वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड एक और एग्जांपल है जो थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली एग्जांपल से। तो इसमें जो डिफरेंस वो है कि जब आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, मतलब उसमें कहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे चुके हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कई एडजस्टमेंट्स हैं जो कि अभी करने वाली हैं, तो ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है आपके पास। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले माइनस करोगे और फिर कैलकुलेट करोगे ओपनिंग कैपिटल। अभी तक आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल के कैलकुलेशन में आपने उसे डिडक्ट किया हो, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में ये एक नया पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई एंड जी एज ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 मतलब कि साल के एंड में, अमाउंटेड टू 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh. Profit amounting to 3 lakh for the year ended 2017-18 was distributed in the ratio of 4:1:1, ठीक है। ये उनकी आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ऑलरेडी दे चुके हैं 10% पे। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रो मीन्स ड्रॉइंग्स 50,000 पर मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। 50,000 पर मंथ, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ, और बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो आपको पता है कि कितने मंथ्स लगेंगे। Then the partnership deed was silent as to profit sharing ratio and interest on drawings but provided for interest on capital at the rate of 12% per annum. उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था, 10% पर। पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना मिलना चाहिए, 12% मिलना चाहिए, ठीक है जी। सो उन्होंने यहाँ पर वो साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। सो दैट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसने नहीं बताया कि कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए, सो दैट मीन्स यहाँ पर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी बन जाएगी, 1:1:1। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी उसने कुछ नहीं कहा, सो दैट मीन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी वो चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली ही उन्हें चलना पड़ेगा, चाहे वो जो मर्जी कुछ कर लें। जब तक उनकी पार्टनरशिप डीड है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो भी रूल्स हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली उन्हें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोजिंग कैपिटल। सो एक्स वाई और जी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,50,000, 5,50,000 एंड 11 लाख, ठीक है जी। इसमें अब हम ऐड करेंगे सबसे पहले ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, ईच पार्टनर 50,000 पर मंथ, मतलब ये 50,000 इंटू कितना हो गया, 12 हो गया। सो टोटल अमाउंट इनकी कितनी हो गई, 6 लाख। तो सभी ने 6 लाख रुपीज़ जो हैं वो विड्रॉ करवाए हैं अपने पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है जी। उसके बाद लेस आप करेंगे प्रॉफिट्स जो उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और ये प्रॉफिट्स किस रेशो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 4:1:1 में। सो प्रॉफिट्स कितने थे इनके, 3 लाख। 3 लाख को 4:1:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया, सो इनका जो प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंगली आ गया, एक्स को उन्होंने दिया 2 लाख और इसे दिया 50,000 और 50,000, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर माइनस करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्या हमें चाहिए, इसकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, इस ओपनिंग कैपिटल में प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हैं, ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, ठीक है जी। सो आपकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर कितनी आ गई, 1,50,000 में 6 लाख प्लस किया 7,50,000, उसमें से 2 लाख माइनस किया, तो यहाँ पर आ गया आपका 5,50,000, ठीक है जी। इसका 5,50,000 आ गया, दूसरे का आ गया 11 लाख और इसका आ गया 16,50,000, ठीक है जी। सो अब इसमें से हमने लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
तो उस समय पर कितनी उन्होंने दी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। तो दैट में इस पे आपने लगाना है 10%, इस पे और इस पे, ठीक है जी। सो इस पे अगर आप 10% लगाओगे और उसके बाद ये भी देखिए कि यहाँ पर क्या क्या है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। सो इसके लिए अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, ये जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100 प्लस 10 मीन्स रेट ओवर 100 प्लस रेट करके, ठीक है जी। सो इसमें से माइनस होगा 50,000, इसमें से माइनस होगा 1 लाख और इसमें से माइनस होगा आपका 1,50,000। सो आपकी अब ओपनिंग कैपिटल कितनी बची, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। 5,50,000 में से 50,000 माइनस, यहाँ पर आ गया 5 लाख, यहाँ पर आ गया 10 लाख और यहाँ पर आ गया आपका 15 लाख। क्लियर जी। तो दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो इसका मतलब आपने क्या करना है, जितनी ओपनिंग कैपिटल बचती है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 प्लस रेट करके आपने माइनस करके फिर ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सो इसके बाद हम बनाएंगे अपना एडजस्टमेंट टेबल। सो ऑब्वियसली अगर हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम उन्हें क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितनी परसेंटेज पे आपने उनको पहले दिया था, उसे अब हमने ख़त्म भी तो करना है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पहले दिया था 10% पे, ठीक है जी। 10% के अकॉर्डिंगली आपकी कितनी अमाउंट बनी थी, 50,000, 1 लाख और 1,50,000। सो ये 10% तो हमने उनको नहीं देना, तो इसे हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करना है तो दैट मीन्स इसे हम क्या कर देंगे, रिवर्स। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड में डालते हैं, क्रेडिट में डालते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिवर्स करके कहाँ पर चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। अगर ये चीज़ें डेबिट हुई हैं तो इसका टोटल कहाँ जाएगा, फिर क्रेडिट में जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट जो थे ऑलरेडी credited to be reversed, हमने उनको क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट शेयर करके दिया था। तो वो भी प्रॉफिट उनका असली प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो उसे भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। प्रॉफिट कितना था, 2,50,000 एंड 50,000। सो वैसे तो क्रेडिट साइड में डालते हैं, तो यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। 2,50,000 एंड 50,000 यहाँ पर डेबिट किया है तो ऑब्वियसली अकाउंट में कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब जो उन्हें हमने देना है सही करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही करके देना है 12% पे, और प्रॉफिट्स उसके बाद देखने कि हमारे पास कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बचता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने उनको नहीं देना। सो दैट मीन यहाँ पर सिर्फ कौन सी चीज़ें रह गई, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है 12% पे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% पे देना, दैट मीन 5 लाख का 12%, 10 लाख का 12% और 15 लाख का 12%। सो 5 लाख का 12% बनता है 60,000, उसके बाद 10 लाख का बनता है 1,20,000 और 15 लाख का बनता है 1,80,000, ठीक है। क्रेडिट कर दिया। सो यहाँ पर क्रेडिट तो फॉर्म में क्या होगा, ये डेबिट होगा। डेबिट हो गया 3,60,000, ठीक है जी। तो अब हम फर्म के कॉलम से देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमारी क्रेडिट साइड आ रही है 6 लाख की और डेबिट साइड है 3,60,000। 6 लाख माइनस 3,60,000, 2,40,000। सो 2,40,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी। अब ये 2,40,000 का प्रॉफिट है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो सो हम प्रॉफिट उनको किस रेशो में देंगे, 1:1:1 में देंगे। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी फिर, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड इन 1:1:1।
मीन्स 2,40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1:1:1 में। यहाँ पर फर्म में प्रॉफिट्स डेबिट है तो ऑब्वियसली इनके अकाउंट्स में कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो इसे इक्वली डिवाइड किया तो आ गया हमारा 80,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा। सो अब हम कर लेंगे इनके कॉलम्स का टोटल। यहाँ पर आ गया 2,50,000, यहाँ पर आ गया 1,40,000, यहाँ पर आ गया 1,50,000, यहाँ पर आ गया 2 लाख, यहाँ पर आ गया 2 लाख, यहाँ पर आ गया 2,60,000। अब ये हो गया नील। अब डेबिट बढ़ी है कि क्रेडिट, डेबिट बढ़ी है तो दैट मीन्स ये इसका आंसर डेबिट में आएगा, इसका आंसर क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट बढ़ी है, और इसका भी आंसर क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट बढ़ी है। तो क्रेडिट यहाँ पर 60,000 से बढ़ी है, यहाँ पर क्रेडिट 50,000 से बढ़ी है, और यहाँ पर डेबिट 1,10,000 से बढ़ी है। सो अब डेबिट कौन हो रहा है, एक्स, और वाई और जी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। सो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जीज कैपिटल अकाउंट being the interest on capital is at lower rate and profits are distributed wrongly। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री डाली है। ठीक है जी, तो डेबिट की अमाउंट कितनी थी, 1,10,000, वाई की कितनी है 50,000, और जी की कितनी है 60,000। सो ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर जी, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें नया पॉइंट क्या था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट नया था। सो ये मैंने आपको समझा दिया। अगर कुछ भी चीज़ें, कुछ भी अगर उन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा, एडजस्टमेंट टेबल में भी वो रिवर्स होगा, फिर ही आप उनको सही चीज़ें दोगे। पहले रिवर्स करनी है गलत चीज़ें, और सही चीज़ें सही जगह पर डाल के फिर देखना है कि फर्म की कौन सी साइड जो है वो बड़ी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस हो रहा है। तो उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, फिर इनके कॉलम्स का टोटल करोगे नीचे, फिर देखोगे उनके खुद के एक्स के का ये डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है। डेबिट बढ़ा है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट बैलेंस, दोनों को माइनस कर करके ही आपने अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है, और उसके बाद डाल देनी है एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर।